हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी बच्चों? वेलकम बैक एक बार और एस ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अमेजिंग चैप्टर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सभी ने इतना प्यार दिया एस ब्लॉक सीरीज़ को, एंड आई बिलीव कि आप कहीं भी जाएंगे तो क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। अब हम दूसरा जो चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ नन अदर देन हाइड्रोजन। आपने बिल्कुल सही सोचा। देखिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में बच्चा इनऑर्गेनिक में पीछे क्यों रह जाता है? तो फिजिकल में क्या है, जैसे आपने मोल निकालना सीख लिया, अब आपको एक बार पता चल गया मोल कैसे निकालते हैं। अब वो कितने भी क्वेश्चन दे, आपको पता है या तो मोल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, या फिर पार्टिकल से आप निकाल सकते हो, या फिर वॉल्यूम से आप निकाल सकते हो, है ना। ऑर्गेनिक में आपको पता चल गया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे होती है ना। कौन कहाँ अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो हर बार आप वही अटैक करा सकते हो, है ना। बट इनऑर्गेनिक में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों? इनऑर्गेनिक में जिसके पास कंटेंट होता है, ही इज़ और शी इज़ द सुपरस्टार। अब आप खुद से इमेजिन करो, अगर कोई रिएक्शन आपने कभी सुनी ही नहीं, तो क्या आप पेपर में उसको अटेम्प्ट कर पाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं भाई हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जो इस बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, जब तुमको पता ही नहीं, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं रिएक्टिविटी के बारे में, तो क्या कभी आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इनऑर्गेनिक का कंटेंट रॉक करता है, ठीक है। तो जितना बढ़िया आपका कंटेंट, उतने बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। एंड आई कैन बेट यू कि हाइड्रोजन पे इससे बाहर कभी क्वेश्चन ना तो आया है, ना कभी आ सकता है। मैं इसके लिए प्लेलिस्ट बना रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए, पूरा चैप्टर तो इधर पढ़ा दूंगा, हार्डनेस इधर भी पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बट क्वेश्चंस हार्डनेस की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको इस चैप्टर के बाद देख सकते हो। एंड फिर शायद वॉल्यूम स्ट्रेंथ बचेगा H2O2 का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बचेगा इस वीडियो के बाद, तो उसको भी मैं बना के और इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो हाइड्रोजन चैप्टर आपका पूरा अमेजिंगली बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल एनर्जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट, डू शेयर। कमेंट करके मुझे भी बताया करो बेटा कि तुमको ये सीरीज़ कैसी लगी है। काफ़ी सारे बच्चे बताते भी हैं। एंड अपने जो दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताओ, इन वीडियोज़ के बारे में बताओ। सब तक मैं पहुंचना चाहता हूं, सबकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी हाइड्रोजन। सो आपने हाइड्रोजन देखा होगा, है ना, सुना होगा, अमेजिंग फ्यूल 1H1 हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज़ द एटॉमिक नंबर, दिस इज़ द मास नंबर। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1 - 1 0, कोई न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है। सो आप देख सकते हो, दिस इज दैट वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द 1s। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, ठीक है। कभी आपने सुना भी होगा कि हाइड्रोजन विल बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन द कमिंग ईयर्स। अभी तो इलेक्ट्रिक का ज़माना है, एंड फिर आप बहुत जल्दी देखोगे जैसे पेट्रोल को बाय बाय बोल रहे हैं हम, ऐसे ही फिर वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। सो दिस इज़ द अमेजिंग पिक्चर विच यू कैन सी। And why do we need hydrogen? Hydrogen is required in various areas: metal refining, heating, ammonia, fertilizer, hydrogen vehicles, power generation, synthesis, and various areas में हम इसको यूज़ कर सकते हैं as a fuel, ठीक है। So this is amazing. So hydrogen is the, अच्छा, मैंने इसमें पूरी NCERT और 3 अलग अलग बुक से नोट्स बनाए हैं। So जो भी मैं आपको बोलूँगा, बस आपको क्या करना है, आपको पेन और पेपर के साथ बैठना है और अपने नोट्स वीडियो को पॉज करते करते, समझते हुए लिखते जाना है, एंड योर नोट्स विल बी रेडी, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स में कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो बच्चों ने बोला कार्बन, क्योंकि उन्होंने यही सुना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन होता है। बट जहाँ भी कार्बन होता है वहाँ हाइड्रोजन भी होता है, और ऐसी भी जगह है जहाँ हाइड्रोजन होता है वहाँ कार्बन नहीं होता, जैसे H2O2, यहाँ हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है।
तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा कंपाउंड या सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट होता है। तो याद रखें, इट इज़ नॉट कार्बन, इट इज़ योर हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, सो आगे चलते हैं। सो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। एटॉमिक फॉर्म आप समझते हो, H। ठीक है, इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन इसके पास है नहीं। और जब ये H2 बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, या इसको डाई हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज अमेजिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपने भी देख ही लिया कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। सो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1, एक ही यहाँ पर ऑर्बिटल है, एक ही शेल है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब वाटर, जन मतलब प्रोड्यूसर, जैसे हेलोजन्स होते हैं, है ना। हेलो मतलब सॉल्ट, जन मतलब प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो ये क्या है? वाटर प्रोड्यूसर। जैसे आप देख सकते हो वाटर यहाँ पर बन गया। सो हाइड्रोजन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन एटॉमिक फॉर्म, बट इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव इन मॉलिकुलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब इसका हम बॉन्ड बनाते हैं HH, तो इसका 1s इसके 1s से कंबाइन करता है, एंड दिस हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये लीजिए बच्चों, JEE का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसमें पूछा था इसी बार 2021 में। यस, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे आपके, कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस बॉन्ड की होती है जब हम 1s या फिर ऐसे बॉन्ड्स बनाते हैं। तो हाइड्रोजन हैज़ दी हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए पोजीशन के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप इसको रीड भी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन इज़ 1s1। ठीक है, अब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होते हैं, तो उन सब में देखो बेटा, लिथियम इज़ ऑल्सो 1s2 2s1, सोडियम इज़ अगेन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जैसे यहाँ 1s1 है, ऐसे ही यहाँ पर भी S1 है, यहाँ पर भी S1 है। तो हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल के साथ तो शो करता है, उनके साथ उनकी तरह शो करता है, हेलोजेंस के साथ भी शो करता है। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये किसकी तरह हो जाएगा? नोबल गैस की तरह हो जाएगा, नियॉन की तरह हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन को भी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, एक तो इसके पास पहले ही है, एक हम दे दें, तो ये भी हीलियम की तरह हो जाएगा। तो जैसे फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस बन गया, है ना, हेलोजेंस, ऐसे ही हाइड्रोजन भी नोबल गैस बन गया। तो ये ग्रुप 17 के साथ भी प्रॉपर्टीज़ मैच करता है, ग्रुप फर्स्ट के साथ भी प्रॉपर्टीज़ मैच करता है। फिर बड़ा पंगा ये आया कि इसको रखें कहाँ, तो इसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मोज़ले जी ने बताया था, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको बनाना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 को कहाँ रखना पड़ेगा? सबसे पहले रखना पड़ेगा ना, इसलिए इसको कहाँ रख दिया? एल्कली मेटल्स के साथ। बट फिर भी आप देखोगे, अगर कभी पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखा हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब तो एक साथ होते हैं, हाइड्रोजन ऐसे होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस, दिस शोज दैट इट कैन शो प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट एंड 17th ग्रुप, दोनों के साथ ही प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, आपको पता है हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है एज आइसोटोप्स। So this is known as deuterium and this is known as tritium, the only isotope of hydrogen which is radioactive, है ना। इसके अंदर से रेडिएशंस निकलते रहते हैं। और इसको कैसे बना सकते हैं हम? बेरिलियम की रिएक्शन अगर हम 1H2 ड्यूटेरियम के साथ करें तो आप देख सकते हो 9 + 2 11, 8 + 3 11, 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ से हमें बेरिलियम मिल गया और ये ट्रीटियम मिल गया, ट्रीटियम। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर ऑब्टेनिंग द ट्रीटियम। इधर जो मैंने अंडरलाइन की हैं चीज़ें, इनको भी आप आराम से रीड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बता दिया, 3 आइसोटोप होते हैं। एंड नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, कौन सा हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है? सो प्रोटियम है वो, प्रोटियम।
1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 2 - 1 1 न्यूट्रॉन, 3 - 1 2 न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन्स का नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें रीड कर सकते हो। सो इस बार अगेन JEE 2021 में ये लाइन पूछी है, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जितने भी अटेम्प्ट में आए हैं, कि कौन बीटा पार्टिकल एमिट कर सकता है। सो यू कैन रीड दिस लाइन, ट्रीटियम द ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कैन एमिट बीटा पार्टिकल्स, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स। सो देखते रहो, हम रॉक करेंगे इस सीरीज के थ्रू, ठीक है। तो ये NCERT से मैंने यहाँ पर टेबल लगाई है, एंड अगेन JEE का एक और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा नेचर में जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ हाइड्रोजन, और ट्रीटियम देख सकते हो आप रेडियो एक्टिव है, बहुत ही कम मिलता है नेचर में। डेंसिटी देख सकते हो आप, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, और मास किसका ज़्यादा है, 1H3 का ज़्यादा है ना, तो इसलिए उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखें, मतलब किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, और ड्यूटेरियम का बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, छोटी वैल्यू है ना। तो H2 रिएक्ट्स फास्टर देन D2, ये इस बार का क्वेश्चन था JEE 2021, डेट भी लिखी है इधर, पेपर जाके देख सकते हो, उधर पूछा था यही। सो वी कैन से ड्यूटेरियम रिएक्ट्स लेस विग्रेसली देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जल्दी रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ा है, कम है। आ रहा है मज़ा, एक पेज 2 पेज पढ़े और सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, सो बहुत ही शानदार। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन कैसे बना सकते हैं हम, H2, ठीक है। ये लीजिए नीट का क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl विल गिव अस ZnCl2 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन जिंक विद NaOH विल ऑल्सो गिव अस सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड। सो कमर्शियली कैसे बनाते हैं हम हाइड्रोजन को, इसके सारे प्रोसेसेस यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला आप वाटर ले लो एसिडिफाइड, ठीक है। एसिडिफाइड मतलब जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत एसिड डाला हो और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा बेटा अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। अगर आपको हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हो विद निकल इलेक्ट्रोड्स, एंड यू विल गेट द हाइड्रोजन ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्योरिटी, सॉरी, ठीक है। ओके, याद रखना हाई प्योरिटी के लिए कैसे हम हाइड्रोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मतलब सॉल्टी वाटर, नमक विद वाटर। तो ब्राइन सोल्यूशन का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिल रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एंड कैथोड पे वी आर गेटिंग दी हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है ना, उसके अंदर आप क्या डाल दो, कोई कैटलिस्ट डाल दो, जैसे निकल। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, जैसे ये मीथेन है ना, तो इसमें हमने क्या डाल दिया, निकल डाल दिया। विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट गिव्स अस हाइड्रोजन, ठीक है। आपने सुना भी होगा एक चीज़ होती है वाटर गैस, जिसको हम सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2। एक चीज़ होती है बेटा प्रोड्यूसर गैस, कुछ नहीं बचेगा, CO एंड N2। थर्ड होती है कोल गैस, उसमें हम क्या करते हैं, COH2 में मीथेन मिला देते हैं, देन इट बिकम्स द कोल गैस। सो देखिए बहुत बढ़िया से आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो सिंथेसिस गैस बिकॉज इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। अभी हम मिथेनॉल बनाएंगे तो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे वाटर गैस का, इसलिए इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, कोल से हमने क्या बना लिया, वाटर गैस, सिन गैस बना लिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट है बॉश प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, JEE एस्पिरेंट्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके अंदर वाटर डाल देते हैं और यहाँ से हमारे पास CO2 बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने कि बॉश प्रोसेस में हम कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ Cr2O3 एंड Fe, इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। सो हम अमलगम यूज़ करते हैं। क्यों अमलगम यूज़ करते हैं? अमलगम, किसी भी मेटल का अमलगम बना के हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। सो द इन द अमलगम ओनली अ स्मॉल सरफेस ऑफ द मेटल इज एक्सपोज्ड, हेंस द रिएक्शन इज स्लो। ठीक है, तो आपको पता है सोडियम लिथियम ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, एकदम फायर कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसके साथ अमलगम मिला दिया सो दैट थोड़ा सा सोडियम ही रिएक्ट करे एंड वो रिएक्शन विग्रस नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट Fe विद वाटर, ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स क्या है? जैसे NaH है तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस। सो हाइड्रोजन विद द नेगेटिव चार्ज इज नोन एज हाइड्राइड। और हाइड्राइड में आप वाटर डालोगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नीट का सीधा क्वेश्चन है, चाहिए एसिड बेस रिएक्शन भी है। ठीक है, नीट का सीधा क्वेश्चन है हाइड्रोलिथ क्या होता है? सो हाइड्रोलिथ इज कैल्शियम हाइड्राइड। जेई का सीधा क्वेश्चन है सोडियम बोरोन हाइड्राइड के अंदर अगर वाटर डाल दें तो क्या बनेगा? सो वी गेट NaBO2 एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। साथ साथ नोट्स बनाते रहो, आई बिलीव यू विल रॉक द एग्जामिनेशन बच्चों। ये सारी रिएक्शंस आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, इसमें कुछ बताने की खास ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जिंक के अंदर NaOH डाल दिया, Na2ZnO2 NaLO2 सभी के अंदर आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अच्छा, अगर आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो एक तो मैंने मेथड बताया था बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला। ठीक है, दूसरा मेथड है यूनो मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम KOH और वाटर को रिएक्शन कराते हैं, वहाँ से KaLO2 बन जाता है। जैसे NaAlO2 बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट है ना, ये बन गया पोटेशियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है बहुत ही हाई प्योरिटी की। तो प्योरिटी के दो ही मेथड है, यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस को प्योरीफाई करने के लिए हमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाना होता है। सो दीज आर द मेजर इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो नीट में एक बार पूछा था कि CO2 गैस को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो वो यहीं से आया था। तो आप देख सकते हो इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए सबसे पहले हम AgNO3 की बोतल लेके आते हैं, फिर लेड एसीटेट की बोतल लेके आते हैं, और फिर KOH की बोतल लेके आते हैं। तो इन सभी को उनके थ्रू हम पास करते हैं। तो AgNO3 क्या करता है, ASH3 और PH3 को वहाँ से हटा देता है इम्प्योरिटी को। PbCH3CO का ट्वाइस लेड एसीटेट क्या करता है, इसको हटा देता है। एंड CO2 एंड SO2, तो CO2 को जब आप KOH डालोगे तो ये K2CO3 बन जाता है, ऐसे ही K2SO3 बन जाता है, और ये यहाँ से निकल जाती हैं बेटा सारी इम्प्योरिटीज़। तो आप याद रख सकते हो कि CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मॉइस्चर हटाने के लिए हम P2O5 ले लेते हैं, या फिर कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है लेंस प्रोसेस, अगेन वेरी इजी, ऊपर ही बताया अभी। Fe प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 एंड H2। लेंस प्रोसेस के अंदर दो रिएक्शन है, एक गैसिंग रिएक्शन है, इसका नाम गैसिंग है, एंड दूसरा है विविफिकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम आयरन को दोबारा से बनाते हैं। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन मिल गया, अब ये तो हमारे लिए बाय प्रोडक्ट हो गया ना, तो हम इसको फिर से CO और H2 के साथ ट्रीट कर देते हैं, और हम यहाँ से हमें आयरन फिर मिल गया, फिर इसको हम यहाँ पर दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक तीर से दो काम होते रहते हैं हमारे, एंड बार बार हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। सो डाईहाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस, एंड इट इज लाइटर देन एयर। अगेन दिस लाइन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन JEE एंड नीट। मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड। सो 1s का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, इट इज़ द हाइएस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अगेन JEE का दूसरा क्वेश्चन 2021 में यही पूछा है बेटा। उन्होंने क्या किया, बहुत चालाकी से देखो, जो हम डाई हाइड्रोजन है, जब इसको 2000 केल्विन पे हम हीट करते हैं तो ये सिर्फ 0.081% टूटता है, बट अगर ये टेम्परेचर हम 5000 केल्विन कर दें तो ये 95.5% टूट जाता है। उन्होंने सब कुछ ऐसा ही बोला, स्टेटमेंट गलत था। उन्होंने 2000 की जगह 200 केल्विन कर दिया, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो बच्चे बहुत फोकस्ड थे उनका आंसर बिल्कुल सही आया।
ठीक है, उन्होंने 200 केल्विन पूछा था। देख लो सारे क्वेश्चन आपको नोट्स से मिल रहे हैं बेटा, सब क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं से मिलेंगे। सो बहुत अच्छे से इन पे विश्वास करते हुए आप पढ़ते जाओ एंड आपको अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। सो हाइड्रोजन 3 टाइप की रिएक्शन दिखा सकता है। लॉस ऑफ द ओनली इलेक्ट्रॉन टू गिव H+, हाइड्रोजन H+ बन सकता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके H- बन सकता है जिसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। एंड तीसरा ये शेयरिंग कर सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। रिएक्शन विद हेलोजन देखें, अगेन जेई और नीट का क्वेश्चन, ठीक है। पूछा गया था कि हाइड्रोजन के साथ कौन सा हेलोजन जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन विद फ्लोरीन अकर्स इवन इन द डार्क, विद आयोडीन इट रिक्वायर द कैटलिस्ट। मतलब आयोडीन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है बट फ्लोरीन के साथ कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन बहुत फास्ट है और आयोडीन के साथ बहुत ही स्लो है, और बीच में आ गया आपका क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ फेमस हेबर्स प्रोसेस, है ना। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया बनाते हैं हम। कैसे बनाते हैं अमोनिया, व्हेन H2 एंड N2 रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं Fe जो रिएक्शन की स्पीड को गवर्न करता है, और कैटलिस्ट की एफिकेसी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम प्रोमोटर लेते हैं मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है बच्चों हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं। तो सोडियम के अंदर अगर आप हाइड्रोजन डाल दोगे, कैल्शियम के अंदर हाइड्रोजन डाल दोगे तो NaH बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, दैट इज योर हाइड्राइड। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल एज द कैटलिस्ट। आपने सुना होगा कि आप घी तो फिर भी खा सकते हो घर पे, बट ऑयल्स आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ऑयल्स जो होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड होता है जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। बट अगर इसके अंदर हम हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट डाल दें तो ये सैचुरेटेड फैट वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको वी कैन ईट वेरी ईजिली, ठीक है। तो ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि इसके अंदर मार्गरेन है, इसको मत खाओ, है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। इतना बड़ा नाम लिखेगा कि बच्चा डर जाए। हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल है Cu, और ये एल्कीन है। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन मतलब इससे हम क्या बनाएंगे, फॉर्माइल बनाएंगे। फॉर्माइल मतलब एल्डिहाइड का दूसरा नाम है बच्चों, एल्डिहाइड बनाने वाले हैं। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एंड फर्दर इसमें हाइड्रोजन ऐड करके हमने क्या बना दिया है, एल्कोहल बना दिया। सो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स एंड फर्दर इट गिव्स अस द एल्कोहल। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना भी होगा व्हाट इज ऑक्यूल्ड हाइड्रोजन, कि भाई ये ऑक्यूल्ड हाइड्रोजन होता क्या है। सो क्या है कि कुछ ऐसे हमारे मेटल्स हैं लाइक निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, आयरन, जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। सो ये देखिए 1000 टाइम एड्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड इसी को बोलते हैं ऑक्यूल्ड हाइड्रोजन। एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन। ये आपको सारे हाइड्राइड्स दिख रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट है रिडक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो आप निकल, पीडी, प्लैटिनम कुछ भी डाल दो तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है मीथेनॉल। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसको हम सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल में यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हो सिंथेसिस गैस क्यों बोलते हैं वाटर गैस को, क्योंकि अगर इसको हम हीट कर दें 700 केल्विन पे एंड ZnOCr2O3 कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, देन इट गिव्स अस मिथेनॉल, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा कोल गैस एंड सिंथेसिस गैस। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक पेट्रोल। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, अगर आप कभी वेल्डिंग के लिए गए हो, आपकी साइकिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वेल्डिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ यूज़ किया जाता है। बलून्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम को फिल्ड किया जाता है। हीलियम इज यूज्ड विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज इन मेकिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, एंड रॉकेट फ्यूल आपको पता ही है हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिकल इंडस्ट्री, सब जगह इसको यूज़ किया जाता है। सो ब्यूटेन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो ये हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, ये NCERT से फोटो है,
इनको आप रीड कर लो। ऑलरेडी वी हैव डन दिस पार्ट, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, फ्यूल, सब हो गया ये, ठीक है। हाइड्राइड्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। 3 टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं, एक होता है आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, एक कोवेलेंट, और तीसरे होते हैं मेटल और नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। नॉन स्टोशियोमेट्रिक से ये ज़्यादा फेमस है। सो ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स बनाते हैं, ये डी एंड एफ वाले बनाते हैं, और ये एस ब्लॉक वाले बनाते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड्स हैं इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फजान्स रूल, स्मॉल साइज ऑफ कटायन, सो कोवेलेंट कैरेक्टर इनके अंदर ज़्यादा होता है। एस ब्लॉक में मैंने बताया था, जिसको नहीं पता वो एस ब्लॉक जाके एक बार देख सकता है, पढ़ सकता है बेटा। तो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स क्या हैं या सलाइन हाइड्राइड्स क्या हैं, जिसमें हम कैल्शियम, सोडियम, है ना, इन सब के हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास LiAlH4 है और LiBH4 है, ठीक है। LiAlH4, LiBH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाता है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हो कि LiAlH4 और NaBH4 में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है विच रिड्यूसेज अदर्स, मतलब कौन जल्दी किसी को हाइड्रोजन दे देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बोरोन सेकेंड पीरियड में आता है, मतलब इन दोनों के साइज अच्छे हैं तो इनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बट एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का ओवरलैप अच्छा नहीं है, पुअर ओवरलैप है। तो क्योंकि इनका पुअर ओवरलैप है तो ये H- जल्दी दे देता है, और H- जल्दी दे देगा इससे, तो ये जल्दी जाके किसी को रिड्यूस कर देगा। सो दैट इज़ वाई LiAlH4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना, तुमको याद आएगी इस लेक्चर की। फिर आते हैं कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स जो पी ब्लॉक से बनते हैं। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट CH4, अमोनिया, वाटर, है ना, HF, ये सब हमारे मॉलिकुलर हाइड्राइड्स हैं। ये 3 हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं उतने ही हों, इलेक्ट्रॉन रिच जितने रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा हों। जैसे B2H6 के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ना। बनाना बॉन्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है। CH4 जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इलेक्ट्रॉन रिच में आप देखो तो अमोनिया आप देख सकते हो उसके पास लोन पेयर्स हैं, वाटर आप देख सकते हो 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मेटेलिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं इनको। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है बच्चों कि ये तो D एंड F से बनते हैं। दूसरा कि इनके जो हाइड्राइड्स बनेंगे जैसे YbH2.55, मतलब ये कंप्लीट होल नंबर एटम्स नहीं होते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स में होते हैं, हाइड्रोजन पॉइंट में होगा, इसलिए इसको नॉन स्टोशियोमेट्रिक बोलते हैं, है ना। ऐसा ऊपर कहीं पर नहीं था, ऊपर जैसे हाइड्रोजन होता था तो पूरा हाइड्रोजन होता था, पॉइंट में कुछ नहीं होता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्राइड्स नहीं बनाते। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो MnFeCu, क्रोमियम भी वैसे तो, बट MnFeCu हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। अगेन JEE नीट का क्वेश्चन, एक और धुआंधार तरीके से हम बिल्कुल इसको करते जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द हाइड्राइड गैप, ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं बच्चों। एंड मैग्नीशियम एंड बेरिलियम के हाइड्राइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। बच्चा गलती कर सकता है कि भाई ये एस ब्लॉक का है तो सॉल्ट लाइक होगा, आयनिक होगा, है ना, बट मैंने एस ब्लॉक में पढ़ाया है क्योंकि इनका साइज़ छोटा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, फजान रूल की वजह से ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। फिर मैंने आपको एस ब्लॉक में बताया था छुटकू साइज तो गुड बॉन्डिंग, गुड ओवरलैप, हेंस दे आर मोर स्टेबल। एंड राजा भोज, गंगू तेली, बैड ओवरलैप, सो दे आर नॉट स्टेबल। साइज़ सेम है तो अच्छा ओवरलैप है, साइज़ बड़ा छोटा है तो बेकार ओवरलैप है। सो दैट इज़ वाई दे आर मोर स्टेबल एंड दीज आर लीस्ट स्टेबल। फिर यहाँ पर कुछ रिएक्शंस बताइए बेटा, जैसे अगर आपके पास 2 CO हैं और उसमें आप NaH डाल दो तो ये क्या बन गया, NaHCOONA, है ना, प्लस C। ऐसे ही SiCl4 में NaH डालोगे तो SiH4 बन जाएगा, LiOH बनेगा, बट आपको पता है एस ब्लॉक पढ़ने के बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Li2O में। फिर इथेनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो H निकल गया इस H के साथ और Li जाके बैठ गया वहाँ पर,
सिर्फ ये भी रिएक्शन भी देख सकते हो, ऑलरेडी एस ब्लॉक में पढ़ चुके हैं हम। ये भी देख लो बेटा, NaBH4 ऊपर बताया अभी। हाइड्रोजन के जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर बनता है, बहुत हाई अमाउंट एनर्जी निकलती है एंड इट इज़ आइडियल फ्यूल फॉर रॉकेट। ठीक है, स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स की आप टेंशन मत लो, सिर्फ समझने पे इस पर ध्यान लगाओ। सो आप मुझे बताना बेटा कितना आपको ये समझ में आया, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करो। जितना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा उतने ही ज़्यादा मोटिवेशन से आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उतना ही अच्छा आप स्कोर करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।